श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। भगवान के चरणों में व परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रणिपात करते हुए आज हम लोग इस सत्संग का प्रारंभ करें। सियाराम फेस्टिवल एक बहुत सुंदर आयोजन है। सभी आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। सभी श्रोता लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सबको हरिओम प्रणाम। आज का हमारा विषय है सियाराम दो नहीं एक। अपने सनातन धर्म में अनेक धर्म ग्रंथ हम लोगों के लिए उपलब्ध है। 4 वेद हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं। इसलिए हमारी संस्कृति का नाम है वैदिक संस्कृति, धर्म का नाम है वैदिक धर्म। लेकिन इन वेदों के अलावा अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है, उनका मार्गदर्शन किया है, उनको ऊंचे ध्येय की ओर प्रेरित किया है। और उन्हीं धर्म ग्रंथों में एक है सबका प्रिय रामायण। वेद या उपनिषद लोग जानते नहीं है, उनको कठिन लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन रामायण की जहां तक बात है, विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसको इस ग्रंथ के बारे में मालूम ना हो। इस रामायण में ही श्री सीता जी व प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन है, उनके सारी लीलाओं का वर्णन है। रामायण शब्द का अर्थ होता है रामस्य अयनम, जो राम जी का घर है। अयन शब्द के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ है घर, आश्रय स्थल, निवास स्थल। इसलिए रामायण को आप पुस्तक मत कहिए, ये राम जी यहां पर साक्षात रहते हैं, विराजमान हैं। श्री सीता जी इस रामायण में रहती है। अयन का दूसरा अर्थ होता है मार्ग। तो सीता जी व प्रभु श्री रामचंद्र जी किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन का मार्ग क्या है। ऐसा कहते हैं महाजनो येन गतस्स पंथ। मार्ग वही है जो बड़े लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग अनुकरणीय है। तो प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी ने अपने लीलाओं से,
अपने आचरण से एक हम लोगों को मार्ग दिखाया है। इसलिए अयन। और तीसरा अर्थ अयन का है चरित्र, जिसमें भगवान का और सीता जी का और अनेक भक्तों का चरित्र गाया गया है। अब प्रश्न ये है कि सीता जी और राम जी दोनों दो है कि एक है? अच्छा, कई बार एक बात और बताएं, रामायण शब्द का अर्थ कई बार लोग बड़ा विचित्र ले लेते हैं। जो अभी हमने बताया वैसा अर्थ नहीं लेते। यदि कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है तो लोग कहते हैं ये आकर अपनी रामायण शुरू कर देता है। रामायण कोई दुख की कहानी नहीं है, कथा नहीं है, बल्कि बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजिनी। हमारे दुखों को दूर करने वाली ये कथा है। पायो परम विश्राम, तुलसीदास जी कहते हैं, इस राम कथा को लिखकर मुझको परम विश्रांति की, परम विश्राम की अनुभूति हुई। तो इस तरह का ये जो वाक प्रचार है कि ये रामायण शुरू कर देता है, बस करो अपनी रामायण, इस तरह का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अब इस रामायण में सीता जी का भी चरित्र है, राम जी का भी चरित्र है। वाल्मीकि जी ने तो, उनकी सोच तो इस तरह है, वो कहते हैं कि सीता जी का चरित्र मुझको कहना है, इसलिए मैं रामायण लिख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि राम जी का चरित्र दिव्य है, लेकिन सीता जी का अति दिव्य है। और सीता जी को उन्होंने नजदीक से देखा था, उनके आश्रम में वो रही थी। तो कभी कभी संत लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी पक्षपाती है थोड़े, सीता जी के प्रति झुकाव। लेकिन अब संत लोग कहते हैं इन दोनों को आप पृथक कैसे कर सकते हो? दिखते भले ये दो है, लेकिन है ये एक। जब हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, अथ श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता, उस राम रक्षा स्तोत्र की देवता कौन है? तो वहां पे लिखा सीता रामचंद्र। सीता जी और राम जी दोनों को आप पृथक नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे राम जी के साथ सीता जी शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, जब हम राम जी का शब्द बोलते हैं तो हम बोलते हैं श्री राम। श्री राम, जो श्री है वह श्री शब्द सीतायाः वाचक, सीता जी का वाचक है। प्रभु रामचंद्र जी सीता विशिष्ट है, ऐसे वैष्णव लोग कहते हैं। और जो प्रसिद्ध दोहा है रामायण का, उसमें गोस्वामी लिखते हैं, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, बोले सीता जी और रामचंद्र जी का संबंध कैसा है? तो उदाहरण दिया, गिरा, गिरा मतलब शब्द, और अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, शब्द का अर्थ होता है। जो भी सार्थक शब्द होते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अब कहते हैं शब्द और अर्थ का ऐसा कुछ संबंध है कि उसको पूरी तरह इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते।
कहियत भिन्न न भिन्न। भले ही हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक है शब्द और एक है अर्थ। वन इज वर्ड एंड अदर इज इट्स मीनिंग। सो ऊपर से लगते हैं कि ये दो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आप शब्द का उच्चारण करते हो अर्थ का स्फुरण होता है। दैट मीनिंग कम्स टू आवर माइंड। किसी भी व्यक्ति का आप नाम लीजिए, वस्तु का नाम लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी, अब ये हमने नाम लिया, तो नाम लेते ही भीतर एक अर्थ प्रकट हुआ कि नहीं? शब्द बोले और उसका अर्थ प्रकट न हो, ऐसा होता नहीं। तो गिरा अर्थ दोनों कैसे हैं? बोल बस वैसे ही भगवान श्री राम और सीता जी। अच्छा, एक और उदाहरण दिया, गिरा अर्थ जल बीच सम। बोले इन दोनों का संबंध ऐसा है जैसे जल मतलब पानी और बीची, बीची मतलब लहर। हाँ, बीची ये अवधि में शब्द है। समुद्र के किनारे यदि आप खड़े हो तो वहां पे लहरें दिखती है, उनको तो बीची। एक ने कहा कि आपको यदि बीची देखना है तो बीच पर जाइए, समुद्र के किनारे बीच पर। एक ने बड़ी विनोद की बात की, किसी ने पूछा कि बीच किसको कहते हैं, इंग्लिश वाला बीच। तो बोले जो समुद्र और सड़क के बीच में होता है, वो जगह जो समुद्र और रास्ते के बीच में, उसको कहते बीच। तो जितने बड़े बड़े अपने शहर है वहां पर बीच हम देखते हैं, वहां पे यदि आप खड़े हो जाए तो आपको लहरें दिखाई देती है। तो कहते हैं लहर और पानी जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। लहर को क्या आप पानी से अलग कर सकते हो क्या? आप लहर को स्पर्श कीजिए तो पानी का ही स्पर्श होगा। लहर को सूंघिए तो किसको आप सूंघेंगे? पानी को सूंघेंगे। लहर को आप देखोगे तो किसको देखोगे? पानी को ही देखोगे। यदि किसी से कहा जाए कि आप बंबई जा रहे हैं, वहां समुद्र है, हमने आज तक लहरें देखी नहीं है, थोड़ी लहर पैक करके ले आइए, तो हमको ज्ञान होगा लहर किसको कहते हैं। अब वो व्यक्ति लेकर आया, जब डिब्बा खोला तो उसमें क्या दिखा? पानी। तो लहर को पानी से आप अलग नहीं कर सकते। तो बोले मां जानकी कैसी है? लहर की सदृश है। प्रभु रामचंद्र जी पानी की। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न। इसलिए बंदौ सीता राम पद। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों को अलग नहीं कर सकते। और बिल्कुल यही इसी अर्थ का श्लोक संस्कृत में कालिदास जी ने लिखा है, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वहां पे शिव पार्वती जी दोनों को प्रणाम किया है और बिल्कुल यही उदाहरण दिया है, शब्द और अर्थ। तो ऐसे ये दोनों हैं। इसलिए गोस्वामी जी शुरुआत में बालकांड में भी जो वर्णन करते हैं तो कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। हनुमान जी और वाल्मीकि जी का वर्णन कर रहे हैं। बोले ये दोनों कैसे हैं? वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, दोनों के दोनों ज्ञान से भरे हुए हैं
और दोनों को किनका ज्ञान है? तो बोले सीताराम। सीता जी और राम जी के गुणग्राम में ये विचरण करते हैं। केवल राम जी ने लिखा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। मानो कि एक अरण्य है, वन है, किसका? गुणों का वन है, अरण्य है। और गुण किसके? तो बोले सीताराम। बिल्कुल बालकांड के शुरुआत में ही, मंगलाचरण में ही उन्होंने दोनों के गुणों की चर्चा की। तो संकेत कर दिया कि आप इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। राम जी का चरित्र आएगा तो उसमें सीता जी को आप अलग कर नहीं सकते, दोनों का नित्य संयोग है। इसलिए देखिए, जब गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं सबको, पूरे जगत को, तब भी क्या कहते हैं कि सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले पूरे जगत को, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। क्या मानकर? सिय राममय। सब के सब सीताराम जी के ही क्या है? विविध रूप है। और वहां पर भी देखिए सीताराम दोनों साथ में ही है। इस तरह आप यदि रामायण में उदाहरण देखें, भरत जी भी कहते हैं, भरत जी ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, मेरे मन में दोनों के प्रति अनुराग बढ़ते रहे। सीताराम। और अपने हिंदू धर्म में तो हम देखते ही है, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, साथ में ही दोनों का नाम हम लोग लेते हैं। अयोध्या में ऐसे अनेक संत हैं जो इस युगल की पूजा करते हैं। बोलते हैं युगल सरकार। राम जी सीता जी को युगल सरकार कहते हैं। दोनों साथ में एक ही आसन पर विराजमान है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र में भी कहा ना, ध्याये दाजानुभावं धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम। उसके अंदर आता है, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम। वामांकारूढ़ सीता, वाम अंग में बैठी हुई है सीता माता और राम जी की ओर देख रही है। तो वहां संत यही दिखाते हैं कि आप उनको पृथक नहीं कर सकते। अब आइए थोड़ा और इसके ऊपर विचार करें। सीता जी को रामायण में सीता जी के अलग अलग आयाम बताए हैं, डिफरेंट फैसेट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो प्राय अनेक जगह सीता जी को शक्ति कहा है। जैसे रामायण में भी, राम रक्षा स्तोत्र में भी हम देखते हैं, तो अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति ही। सीता जी कौन है? शक्ति है। और एक बात हमको समझने की है कि शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों का ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शक्तिमान कहते ही शक्ति वाला ये मानना पड़ता है। मतु प्रत्यय से मान बना है, उसका अर्थ होता है पजेसर, वाला, ओनर।
जिसे हम कहते हैं बुद्धिमान, तो बुद्धि वाला। एक होता है मान और एक होता है वान, गुणवान, गुण वाला। शक्तिमान, शक्ति वाला। तो शक्तिमान प्रभु रामचंद्र जी है, तो फिर शक्ति कौन है? तो बोले सीता माता, सीता जी, मां जानकी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं, सीताम नतोहम राम वल्लभाम। मंगलाचरण में ही गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया कि सीता जी कौन है, तो बोले शक्ति है। और उस शक्ति की मात्रा क्या है, प्रमाण क्या है, कितनी बड़ी वो शक्ति है? तो बोले जो पूरे ब्रह्मांड का सर्जन करती है। देखो, कोई चीज हमको बनानी है, निर्माण करनी है, तो शक्ति लगती है। छोटी चीज बनानी है तो छोटी सी शक्ति, बड़ी चीज बनानी है तो बड़ी शक्ति। अब ये अनंत ब्रह्मांड है जिनकी गणना हो नहीं सकती, उसको यदि बनाना है तो कितनी शक्ति लगेगी? अनंत शक्ति। वो शक्ति ही, अनंत शक्ति ही मां जानकी, जिसके कारण इस सृष्टि का उद्भव होता है। उद्भव, स्थिति, फिर स्थित होती है। ये सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को मेंटेन करने के लिए भी शक्ति की जरूरत है। उस शक्ति के फलस्वरूप ही ये सृष्टि चल रही है। ब्रह्मांड में सारी शक्तियां व्याप्त है। सूर्य में दाहक शक्ति है, पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है, जल में है ना हम लोगों को जीवन देने की शक्ति है। हर वस्तु शक्ति से भरी हुई है, हर एटम, हर अणु। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारी शक्तियों को आप यदि मिला दे तो जो स्वरूप बनेगा, बोले वही कौन है? सीता जी। सूर्य में, चंद्र में, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य, सब में ये शक्ति बिछी हुई है। हम लोगों के पास जो शक्ति है उसको यदि आप देखें तो उसका जो प्रमाण है वो अल्प है। ज्यादा बोल नहीं सकते, ज्यादा सुन नहीं सकते। शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, खाने की शक्ति है, पचाने की शक्ति है ना? कितनी शक्तियां हैं। लेकिन हम लोगों की शक्ति कैसी है? एक लिमिट है, लिमिटेड है। मतलब इससे ज्यादा मैं चल नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं दौड़ नहीं सकता। एक बार हमने कहा, कई बार मैंने अपने सत्संगों में कहा, विनोद की बात, हमने कहा 1 घंटे से ज्यादा हम बोल नहीं सकते। हमारी बोलने की शक्ति की क्या है? लिमिट है, सीमा है। तो सामने वाले ने कहा कि महाराज हमारी भी लिमिट है, 1 घंटे से ज्यादा हम सुन नहीं सकते। हमारी भी सुनने की शक्ति उतनी है, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। तो ज्यादा न बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं। कहते ना आप थक गए। वेदांत के प्रवचन 1 घंटे से ज्यादा हो नहीं, मतलब लोग समझ नहीं पाते। बोले अब सिर के ऊपर से जा रहा है। सिर के ऊपर से जा रहा है मतलब क्या? अब वो समझने की शक्ति का क्या हो गया? क्षय हो गया है। एक संत हमेशा कहते थे, बोले आप कह रहे हो सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सिर को थोड़ा ऊपर करो, सारा ज्ञान अटक जाएगा, रुक जाएगा। मतलब अपने मन को, बुद्धि को आप ऊंचा कीजिए, उसकी शक्ति बढ़ाइए। तो हम देखते हैं ये शक्ति की सीमा है
लेकिन जो असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसी को माया कहा है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जानकी कौन है? तो बोले माया। माया मतलब क्या? जो इस सृष्टि को बनाने वाली है, सृष्टि को चलाने वाली है। तो अब ऐसी ये शक्ति शक्तिमान से अलग रह सकती है क्या? कल्पना कीजिए। हम बोल सकते हैं, बोलने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को मैं कहीं भेज नहीं सकता कि कहीं प्रवचन के लिए बुलाया है तो बोलने की शक्ति को मैंने भेज दिया और मैं घर में बैठा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? तो सुनने वाला कहेगा हम भी सुनने की शक्ति भेज देते हैं, हम घर में बैठते हैं आराम से। तो शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर नहीं सकते। यही सिया और राम दो नहीं एक है। अच्छा, यदि इस शक्ति को आप देखें, बहुत बढ़िया एक विषय है। जिसने हमको शक्ति दी है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यदि उस शक्ति का उपयोग हमने उसी के लिए किया, उसी की सेवा के लिए किया, तो हम देखते हैं उसकी शक्ति बढ़ जाती है। भक्तों की शक्ति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनको जो प्राप्त शक्ति है उसका वो सदुपयोग करते हैं, उस शक्तिमान के लिए उसका उपयोग करते हैं, शक्ति बढ़ जाती है। अब इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, उनमें ये भजन लिखने की शक्ति, काव्य की जो कला है वो कहां से स्फुरित हुई, कैसे स्फुरित हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी मन बुद्धि सबको किधर लगा दिया? उस शक्तिमान में। तो भगवान ने थोड़ी शक्ति उनको दे दी। इसलिए होना ये चाहिए कि जो हमको मिला है, जिससे मिला है, उसी के लिए उसका उपयोग करें। अच्छा, और शक्ति को आप शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। शक्तिमान उस शक्ति को धारण करके रखता है। अब देखिए उदाहरण, सीता जी अनंत शक्ति का नाम है। अब अनंत शक्ति को यदि धारण करना है तो वो कैसा होना चाहिए? धारण करने वाला अनंत शक्तिमान होना चाहिए। यदि शक्तिमान कमजोर है तो वो शक्ति क्या कर देगी? उसका नाश कर देगी। ध्यान से सुनना, प्रभु रामचंद्र जी ही सीता जी के स्वामी हो सकते हैं। रावण ने जहां सीता जी को स्पर्श किया, वो धारण कर नहीं सकता उस अनंत शक्ति को, इसलिए उसका क्या हुआ? नाश हुआ। जैसे कोई छोटा सा बल्ब है, उसका फिलामेंट बहुत ही कम ताकत वाला है, उसमें यदि आपने 1000 वाट की बिजली प्रवाहित कर दी तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा ना, बिकॉज उसको होल्ड करने की उसमें ताकत नहीं। इसलिए राम जी के साथ ही सीता जी रह सकती है। महाभारत में भी लगभग ऐसे उदाहरण है। कौरवों ने जब द्रौपदी का स्पर्श किया तो नाश हो गया उनका। तो इसलिए ये शक्ति जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो व्यापक है, उसी का एक मूर्तिमंत रूप क्या है? तो बोले मां जानकी। इसलिए सीता शक्ति, ये संबंध यदि हमको याद रहा शक्ति और शक्तिमान का, तो आप समझ लीजिए आप दोनों को पृथक गिन नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। देखिए शक्ति के अनेक प्रकार हैं। वो एक उसमें आकर्षण होता है, चुंबक इत्यादि में क्या है? आकर्षण शक्ति।
जहां शक्ति होती है व्यक्ति खींचा चला जाता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं उनके पास आखिर क्या है? पैसा तो नहीं कि बहुत बड़ा बंगला है कि गाड़ी है। उनके पास या तो बौद्धिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वाचिक शक्ति है। पूज्य गुरुदेव की जो वाचिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी, हजारों हजारों लोग जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर सुनते थे। वाचिक शक्ति, जिसके पास शक्ति है लोग उधर निश्चित ही अट्रैक्ट होते हैं। तो शक्ति का ये एक आयाम है। फिर आप देखते हैं शक्ति में रचनात्मकता होती है। अभी जैसे मैंने कहा उद्भव स्थिति, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव पावर होती है। शक्ति में नाश करने की सामर्थ्य होती है। जो लोग भगवान के विमुख हैं, भगवान देखिए अपनी शक्ति से ही उसका नाश करते हैं। शक्तिबाण है उनके पास, अलग अलग तरह के जो अस्त्र शस्त्र है उसमें क्या है? शक्ति है। तो इन शक्तियों का जो धारक है वह भगवान है। अच्छा, बृहद विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, उसमें वो लिखते हैं द्वौ च नित्यम द्विधा रूपम तत्वतो नित्यम एकता। बोले सीता और राम जी दो रूप में दिखते हैं लेकिन दोनों है एक, नित्यम एकता, नित्य ही एक है। और दूसरी पंक्ति बड़ी अच्छी है, कहते हैं राम मंत्रे स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तम। राम जी के मंत्र में सीता जी विराजमान है और सीता जी के मंत्र में राम जी विराजमान है। दोनों को पृथक कर नहीं सकते। दिख रहे हैं दो लेकिन है नहीं दो। तत्वतः क्या है? बोले एक ही है। तो इस तरह से विचार करने पर यह बात समझ में आती है। तो ये तो हुआ एक पहलू जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दोनों में अभिन्नता है। अच्छा, आगे चलते हैं। सीता जी का वर्णन रामायण में और अन्य जगह पर शांति के रूप में किया है। जैसे एक संस्कृत में भजन है, खेलति मम हृदये श्री रामा, खेलति मम हृदये शांति विदेह सुता सचारी, शांति विदेह सुता सचारी, दहर अयोध्या नगर विहारी, दहर अयोध्या नगर विहारी, खेलति मम हृदये श्री राम, खेलति मम हृदये। बहुत ही मीठा एक भजन है संस्कृत में जिसमें लिखते हैं कि अयोध्या ही क्या है, ये अपना हृदय है और इसमें शांति विदेह सुता सहचारी। विदेह सुता, विदेह कन्या मां जानकी, बोले ये कौन है? शांति है। आत्मबोध में भी शंकराचार्य ने श्लोक लिखा, उसमें लिखते हैं योगी शांति समायुक्त आत्मा रामो विराजते। हृदयस्थ आत्मा प्रभु रामचंद्र जी है और आत्मस्थ जो शांति है वो है मां जानकी। बहुत ही सुंदर वर्ड। अब आत्म तत्व और शांति को आप अलग कर सकते हैं। आपने देखिए भीतर सियाराम बैठे हैं। आत्मा कहते ही उसमें शांति को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। जितने भी आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति का आप यदि वर्णन पढ़ें तो ज्ञान होते ही उनको क्या मिला है? बोले आनंद मिला है। आत्मैव आत्मना तुष्ट।
अब उनको आनंद के लिए कहीं और भटकना नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच। तो सबसे पहली घटना जो घटती है आत्म साक्षात्कार होने पर, बोले आनंद, और ऐसा आनंद जो कभी खत्म होता नहीं, शाश्वत आनंद, नित्यानंद। यह आनंद वास्तव में शांति का ही नाम है। शांति और आनंद, इनको अलग आप कर नहीं सकते। गीता में जैसे आता है ना, अशांतस्य कुतः सुखम। कोई व्यक्ति अशांत है और वो ये कहे मैं बड़े आनंद में हूं, बोले शांति और आनंद एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए सारे उपनिषद, सारे प्रकरण ग्रंथ क्या कहते हैं, तो बोले आत्मा सतरूप है, चित रूप तो है, लेकिन साथ में आनंद रूप भी है। जैसे शक्कर में से मिठास को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे सूर्य और प्रकाश दो अलग नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता, जल और रस, बोले ठीक ऐसे ही आत्मा और शांति। सूर्य कहते ही प्रकाश। ऐसा कभी हमने देखा है कि अंधेरा है सूर्य में, सूर्य के ऊपर बादल आ सकता है, तो बादल के कारण थोड़ी देर हमको अंधकार की प्रतीति हो सकती है, लेकिन वो अंधकार सूर्य में नहीं होता, बल्कि वो जो बादल दिख रहा है वो भी सूर्य के प्रकाश में दिख रहा है। तो सूर्य कहते ही प्रकाश, अग्नि कहते ही उष्णता, शक्कर कहते ही मिठास। ऐसे ही आत्मा की जहां चर्चा आई तो वहां पे शांति शांति। इसलिए आप ध्यान योग के अध्याय में देखिए, भगवान बोलते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मा को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है, तो उसको क्या मिलता है, सुखम। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इसलिए कई बार हम इन दो शब्दों का प्रयोग साथ में करते हैं, सुख शांति। सुख शांति, भगवान हमको सुख शांति दीजिए। तो आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें ये जो आनंद है यही शांति है, यही माता जानकी है। देखिए शांति दो प्रकार की है, एक है मन की शांति और एक है आत्मगत शांति, आत्मस्थ शांति। मन की शांति तो कैसी है, आगमापायिना, आने जाने वाली। विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी। जब अनुकूल विषय होते हैं तो मन एकदम चंगा, मन बड़ा बढ़िया होता है, शांति। लेकिन जहां प्रतिकूल विषय आए तो सारी शांति जो है वो डिसअपियर, गायब हो जाती है। तो मन की शांति निर्भर है अनेक चीजों पर, अनुकूल व्यक्ति हो, परिस्थिति हो। लेकिन आत्मस्थ शांति, बाहर चाहे कितनी भी प्रतिकूलता हो, आत्मा की शांति कभी भी नष्ट होती नहीं। आत्म तत्व हो और उसमें अशांति हो, ऐसा कभी हुआ। यही अंतःकरण में सीता जी और राम जी का स्वरूप है। अच्छा, इनको आप अलग नहीं कर सकते। ये जो शांति है, शांति को कहीं से लाना नहीं है, कहीं बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है। अद्भुत बात है। शांति का अनुभव हो नहीं रहा है, उसका कारण है अशांति के अनेक कारण हमने खड़े किए हुए हैं। यदि उनको आप हटा दें तो शांति तो स्वतः प्राप्त है। जैसे मैं यहां पर अभी बोल रहा हूं तो यहां पर आवाज आ रही है। अब यदि मुझको यहां पर इस वातावरण में शांति
का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? शांति को बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो मैं बोल रहा हूं, बोलना यदि मेरा शांत कर दिया जाए तो शांति इज ऑलरेडी देयर। इसी तरह वेदांत बार बार कहता है कि भाई जिसके कारण आप बहिर्मुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, उन कारणों को हटा दीजिए। मां जानकी का अनुभव भीतर ही हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। एक व्यक्ति कह रहा था मुझको और कोई कामना नहीं है, दुनिया की कोई कामना नहीं है, केवल एक ही कामना है। क्या है? शांति की कामना है, शांति की कामना है। तो एक संत के पास वो इस प्रश्न को लेके गया कि और तो कोई कामना नहीं है, शांति की कामना है, मैं क्या करूं? तो संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कामना की शांति कर दो, बस। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी, ये वांट को हटा दीजिए तो हैप्पीनेस इज ऑलरेडी देयर। तो इस तरह आत्मस्थ शांति यही मां जानकी है, आत्म तत्व ही प्रभु श्री रामचंद्र जी है। तो इस तरह दोनों क्या हो गए? सी राम, है ना, दोनों एक हो गए। अच्छा, अब तीसरे ढंग से हम जरा विचार करें। दोनों को यदि आप ये समझते हैं कि ये पति पत्नी के रूप में, अब अपने यहां पर हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि जो पत्नी है वो अर्धांगिनी है। उनके लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया? अर्धांगिनी। मतलब पति का अर्ध अंग पत्नी है, उससे वो पृथक अपने आप को रख नहीं सकता। अपने जितने भी यज्ञ, हवन, कर्मकांड इत्यादि होते हैं तो साथ में पत्नी भी रहती है, उसके बिना वो पूरा होता नहीं कहीं। तो जब भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो मां जानकी अर्धांगिनी है। देखो, पहले हमने विचार किया सीता जी शक्ति के रूप में, तो शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते। दूसरा हमने देखा कि सीता जी शांति है, प्रभु रामचंद्र जी आत्मतत्व है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब तीसरा बिल्कुल लौकिक। देखो, इस रामायण के इतने पहलू हैं, इस राम कथा को आप इतने ढंग से बता सकते हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष है, व्यावहारिक पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, साहित्य की दृष्टि से इसका अध्ययन होता है। लोग एक एक चौपाई पर पीएचडी करते हैं, एक एक चौपाई पर 7-7 दिन संत लोग प्रवचन करते हैं। तुलसीदास जी किसी यूनिवर्सिटी में गए नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक इसमें क्या अलंकार है और कितने रस है और छंद है और उन सब का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतने इसके आयाम हैं। अब बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से आप देखें, व्यावहारिक पक्ष, तो सीता और रामचंद्र जी कौन है? तो बोले पति पत्नी है। हाँ, और इनका विवाह हुआ और ऐसा लगता है मानो कि ये दोनों पहले पृथक थे, कभी मिले नहीं थे, और विवाह के बाद क्या हो गया? दोनों मिल गए। लेकिन याद रखना, ये लीला है, संयोग और वियोग की लीला है, पृथक उनको कर नहीं सकते। जयंत ने, अरण्यकांड में वर्णन आता है, इंद्रपुत्र जयंत, उसने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी वन में हैं और वहां पर एक दिन मां जानकी के लिए पुष्पों से हार बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि देखिए, वन गमन की आज्ञा तो मुझको हुई थी, लेकिन सीता जी खुद होकर यहां पर आई है, तो उनके प्रति एक प्रेम की अभिव्यक्ति मुझको करनी चाहिए, एक कृतज्ञता। आप आए, आप सेवा कर रही है हमारी, तो आज मैं आपका श्रृंगार करता हूं। तो जब वो
पुष्प चयन करके हार बना रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, जयंत ने देखा और वो कहता है देखो एक सामान्य पति पत्नी भी इस तरह नहीं करते जैसे देखो, और बोले इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो सीता चरण चोच हति, सीता जी के चरणों पर उसने चोच मारी, कौवे का रूप लेके आता है, कथा जानते हैं। भगवान ने देखा अच्छा इसको लगता है कि हम दोनों दो पृथक है, अलग है, सामान्य पुरुष और स्त्री है, इसको जरा सिखाना पड़ेगा। भगवान ने घास का तिनका उखाड़ा और उसके पीछे फेंका है। वो तिनका मानो कि अस्त्र बन गया, उसके पीछे पीछे चला जा रहा है, जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां उसका पीछा कर रहा है। भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि जो तुमने समझा है, जो तुमने देखा है, वैसे हम है नहीं। और अंत में नारद जी के पास हो गया और नारद विकल जयंता देखा, विकल देखा उस जयंत को, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी को दया आई और उसने कहा वापस तुम राम जी के पास जाओ, क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे। तो वापस आया है, भगवान ने उसको क्षमा की है। तुलसीदास जी कहते हैं हाँ वैसे तो उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसको मारना चाहिए, लेकिन भगवान ने मारा नहीं, बल्कि उसको एक आंख वाला बना दिया। ऐसी कथा है। एक नयन कर तजा भवानी। तो एक नयन मतलब क्या? तो इसका संतों ने, आचार्य ने बड़ा अच्छा अर्थ किया। बोले तुम हम दोनों को दो देख रहे हो, द्वैत देख रहे हो और एक संसारी के रूप में समझ रहे हो, ऐसा है नहीं। नेत्रों से जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ज्ञान नेत्र से देखो। दो नयनों का यही विवेक, कुछ यह भी देख कुछ वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये चर्म चक्षु से द्वैत ही दिखेगा। जरा तुम दृष्टि ऊंची करो, ठीक देखो, तो तुमको एकत्व का दर्शन होगा। इसलिए कहते हैं एक आंख का बना दिया, कौवे की एक आंख होती है कहते हैं। ऐसा ही भागवत में वर्णन आता है, भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश में विराजमान है। अनेक ऋषि मुनि लोग, संत लोग वहां बैठे हैं। भगवान जो है अद्वैत वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, भगवान शंकर। वाम अंक में कौन है? तो बोले पार्वती मां बैठी। अब ये दृश्य चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, उसने देखा, और उसके भीतर भी वही भाव जो जयंत के मन में आया था। बोले बताइए, ये सभा में इस तरह से बैठे हैं, ये इनको शोभा देता नहीं। बात कर रहे हैं अद्वैत की, वेदांत की, और देखिए कितने आसक्त हैं। हंसी उड़ा दी। तो वहां पर वर्णन है, पार्वती जी को क्रोध आया। पार्वती जी दुर्गा भी है ना, पार्वती जी एक तरफ ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के रूप में निरूपण है केनोपनिषद इत्यादि में। लेकिन यदि वृत्ति गड़बड़ है तो फिर बोले हम भयानक रूप भी ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में आप देखिए, तो कहते हैं उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शाप दे दिया, बोले असुर हो जाओ, तुम्हारे भीतर आसुरी वृत्ति आ गई है, दैवी वृत्ति नहीं है। दैवी वृत्ति होते तो तुम हमको दो नहीं देखते। वही जो चित्रकेतु वृत्रासुर बना है। तो वहां पर भी देखिए दिख रहे हैं दो, इसलिए हमने अर्धनारीश्वर का रूप तो देखा ही। शिव पार्वती एक है, ऐसे ही सीता रामचंद्र जी एक है। तो ये बात समझनी चाहिए। अपने सारी कथाओं में ये वर्णन बार बार आता है। वो हम लोग बाल विहार में गाना गाते हैं ना, भजन गाते हैं, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, उसमें बिल्कुल यही बात आती है।
शिव जी का वर्णन है और कहा कि आप उनको अनाड़ी मत समझो, सांप है तो सपेरा मत कहो, डमरू है तो मदारी मत समझो, बैल है तो व्यापारी मत समझो। और वैसे वहां लिखते हैं, पास बैठी पार्वती, मेरे भोले बाबा के पास बैठी पार्वती, उनको देखकर संसारी मत समझो। वो सामान्य संसारी नहीं है, एक नहीं दो रूप लिए हुए। तो ये लौकिक ढंग से। और आप देखिए पति और पत्नी में कैसा एकत्व होना चाहिए, दोनों का माइंड एकदम ट्यून्ड होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। आप प्रेम भी करना चाहते हो और मान भी रख रहे हो, हम पृथक तुम पृथक, मैं बड़ा तू छोटा, बोले उसमें कहां पे वो फिर एकत्व होगा। एक म्यान में दो खड्ग, देखी सुनी न कान। एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रख सकते। प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समाए। तो ये दोनों का मन एक है। इसलिए जब केवट के प्रसंग में वर्णन आता है कि भगवान राम को और लक्ष्मण जी को, सीता जी को जो उसने पार कराया, तो राम जी कुछ देना चाहते हैं। उनके मन में यह भाव आया है कि देना चाहिए, किराया देना चाहिए। हालांकि केवट वहां कहता है कि आप इस समय अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, आपके पास कंगाल है, वनवासी है, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसके लिए थोड़ी आपको हमने पार कराया। बहुत काल कीन मजूरी, मैंने बहुत मजूरी की है, आज नाथ में काह न पावा, आज मुझको क्या नहीं मिला। लेकिन अब मन में राम जी के संकल्प तो आया है कि कुछ देना चाहिए। तो देखिए सीता जी और राम जी की एकता, प्रभु राम जी के कहे बिना ही सीता जी जो है अंगूठी निकाल के देने लगी। मुदरी वहां कहते हैं, मुदित मन, बोले हमारे राम जी के मन में बात आई है, देनी चाहिए। यदि दोनों में ट्यूनिंग नहीं होता तो ये बात होती क्या। तो इस तरह से इनके मन मिले हुए। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा संदेश भिजवाया सीता जी को लंका में। तो वहां पे राम जी कहते हैं कि मेरा मन आपके पास निरंतर है, और ये मैं जानता हूं और आप जानते हैं। तो अर्थ क्या है, दोनों को आप अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये एक साधारण लौकिक दृष्टि से आप देखिए। अब एक चौथा पक्ष, शक्ति के रूप में एक है, शांति के रूप में दोनों मिले हुए हैं सीताराम जी। और लौकिक दृष्टि से देखें, दोनों का मन ऐसा मिला हुआ है, दोनों हर बात में सहमत है। एक बार एक जगह बड़ी मजेदार बात, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, और वो पति कहता है कि पत्नी हमारी किसी बात से सहमत होती नहीं, पिछले 10 साल से हमारे में वाद विवाद होते रहा है, किसी बात पर एक मत नहीं, पिछले 10 वर्ष से ये अनुभव कर रही। तो पत्नी तुरंत बोली 10 नहीं 12 वर्ष, उस पर भी वो एक मत, 12 साल हुए। तो अर्थ क्या है, जहां एकत्व तो होता है वहां देखिए, वहां त्याग है, समर्पण है, अभिमान का तो नामो निशान नहीं। तो आप यदि देखें पूरे रामचरित्र में, तो दोनों का इस तरह से क्या है, प्रेम है। कहते हैं सीता जी का त्याग हुआ है ना लीला में, जब से सीता जी का त्याग भगवान ने किया, उनके चेहरे पर किसी ने हंसी नहीं देखी। यही तो प्रेम का लक्षण है, प्रेमास्पद के दुख में दुखी, प्रेमास्पद के सुख में सुखी। अब इन सब बातों पे आप अन्य प्रवचनों में और सुनेंगे। एक और दृष्टि है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सीता जी और राम जी एक हैं। कैसे? तो बोले देखिए,
सीता जी जो है ना, उनका वर्णन हुआ है कि वो भक्ति स्वरूपिणी है, सर्व कीर्तिमयी, सर्व धर्ममयी, सर्व भक्तिमयी। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि प्रभु रामचंद्र जी वन में बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि उनके आस पास बैठे हैं, मध्य में सीता जी और राम जी बैठे हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर चित्र है। और ये भरत जी देखते हैं, जब भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, तो जब दूर से देखते हैं बीच में बैठे हैं सीता राम जी, तो वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लसत मंजू मुनि मंडली, बोले मुनियों के मंडली के बीच में सीता राम जी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि ज्ञान और भक्ति ने क्या ये दो रूप लिए हुए। भगत सच्चिदानंद, प्रभु रामचंद्र जी सच्चिदानंद है और सीता जी भक्ति है। देखो क्या प्यारा वर्णन है। भक्ति को आप भगवान से पृथक नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इन या संत भी कहते हैं, इन चारों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। भक्ति वृत्ति है, आप ध्यान से सुनिए, और भक्ति वृत्ति मतलब क्या, जिस वृत्ति में भगवान बैठे हैं। अब भक्ति है और उसमें से भगवान को निकाल दिया जाए तो वो भक्ति वृत्ति कहलाई जाएगी क्या? भक्ति है लेकिन भगवान का कोई स्मरण नहीं है, तो वो भक्ति वृत्ति है ही नहीं। तो मन में क्या होता है, जब किसी भी विषय का वो ग्रहण करता है तो उस विषय का आकार लेता है। वेदांत में कहते हैं घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, वृक्षाकार वृत्ति। तो भक्ति मतलब क्या? भगवदाकार वृत्ति। तो भक्ति यदि सीता जी है तो भगवान उनके भीतर विराजमान है ही। भगवान के बिना भक्ति कैसे हो सकती? इसलिए सीता जी को कई जगह पर भक्ति के रूप में वर्णन किया है। अपने भीतर भी आप देखें, जब भक्ति अपने भीतर आती है तो स्मरण किसका होता है? भगवान का। जिसकी भक्ति होगी उसका स्मरण होगा। चलिए, यदि हम धन भक्त है तो धन का स्मरण, मकान भक्त है मकान का स्मरण। महाराज जी कहते हैं दुकान, मकान, पकवान, ये तीन ही विषय अपने भीतर आते रहते हैं। नो भगवान, इसलिए मकानाकार वृत्ति, दुकानाकार वृत्ति, पकवानाकार वृत्ति, लेकिन भगवदाकार वृत्ति नहीं। वो तो केवल जो भक्त होते हैं उनके जीवन में ही आती है। तो भक्ति और भगवान इस ढंग से यदि आप देखें तो भी सीता जी राम जी एक हैं। सिया राम दो नहीं एक। अच्छा, और एक और पक्ष है सीता जी का। यदि आप वर्णन पढ़ें सुंदर कांड में विशेष रूप से, तो वहां पर आप देखते हैं कि सीता जी भक्त के रूप में सामने आती है। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है रावण ने, वृक्ष के नीचे बैठी है। तो हनुमान जी जब देखते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं। लेकिन सीता जी का रूप कैसा है? तो कहते हैं नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि केहि बाट। सीता जी एक भक्त के जैसी भगवान नाम स्मरण में पूरा मन लगाए हुए हैं। देखिए, भक्त किसको कहते हैं? जो भक्ति की साधना कर रहा हो उसको कहते हैं भक्त। और भक्ति की 9 प्रकार की साधना बताइए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, हम लोग जो गाते हैं। प्रथम भजन संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा,
तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान करते हैं। उसमें श्रवणम, कीर्तनम, अवधि भाषा में कहते हैं सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर रति, फिर गुरु भक्ति। उसमें एक भक्ति आती है पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक भक्ति नामस्मरण की, भगवान के नाम में विश्वास रख के स्मरण करना। अब बहुत सुंदर सीता जी जो है वहां ये नाम स्मरण की साधना कर रही है। उनके प्राण देखो कैसा काव्यात्मक वर्णन है। वो प्राण वास्तव में रहना नहीं चाहते, लेकिन मानो कि उन्होंने प्राण को कैद कर रखा है। नाम रूपी पहारा, जैसे वॉचमैन होता है, एक सिक्योरिटी मैन होता है, तो नाम राम राम राम, इस राम नाम के सहारे उन्होंने प्राण को बचाए रखा है। और ध्यान तुम्हारा कपाट, जैसे कोई दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर लॉक होता है, तो भगवान का जो ध्यान है वही क्या है, डोर है, दरवाजा है। और निरंतर भगवान राम के चरणों के ऊपर वो ध्यान टिकाए हुई है। मुख में वाणी में नाम है, मन में भगवान का रूप है, और रूप में विशेष रूप से चरण कमल। तो बोले वो चरण कमल मानो कि क्या है, निज पद जंत्रित ताला है। इतनी सारी अरेंजमेंट किए, इसलिए प्राण जो है निकलते नहीं है। बड़ा पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। अभिप्राय ये है कि रूप का ध्यान कर रही है, नाम का स्मरण कर रही है, भगवान का विचार कर रही है। तो जो भक्त जो साधना करता है वो सीता माता कर रही है। और नारद भक्ति सूत्र में ऐसा वर्णन आया है कि तस्मिन तज्जने भेद अभावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है, दोनों अभेद है। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टरे। ऐसा भक्त और भगवान दोनों को पृथक नहीं कर सकते। तो सीता जी जो है भक्त है, सेवा करती है, स्मरण करती है। जैसे श्री हनुमान जी भक्त है, तो हनुमान जी राम और सीता को कहां धारण करते हैं, हृदय में। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सिर चापत। तो सीताराम जी उनके हृदय में, क्यों, भक्त है। तो भक्त है तो भगवान से कैसे पृथक हो सकता है। तो सीता जी इस तरह से बहुत ऊंची भक्त के रूप में रामायण में वर्णित है, आदर्श भक्त। देखिए हम लोगों की भक्ति क्या होती है, जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तब तो ठीक है, लेकिन असली भक्ति कब है, चाहे जो आपकी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो। हम लोग प्राय आर्त या अर्थार्थी भक्त होते हैं, लेकिन यदि असली प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, तो वो कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसा नहीं। परीक्षा आती है तो सारे स्टूडेंट लोग भगत बन जाते हैं, सारे नेता लोग चुनाव आने पर भगत बन जाते हैं, उसके बाद अता पता नहीं। सुग्रीव का भी वर्णन आता है रामायण में। बाली का वध हुआ तो इतनी भक्ति आ गई, ओ हो बस बस मैं आपके साथ ही रहूंगा। भगवान ने कहा थोड़ी देर कुर्सी संभालो, उसके बाद फिर आना।
कुर्सी का ऐसा रस मिला कि भूल ही गया वो। भक्ति ऐसी नहीं होती, भगत ऐसे नहीं होते, वो चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। तो सीता जी के जीवन में हम देखते हैं, वो चाहे महल में हो या वन में हो, निरंतर स्मरण है, नाम स्मरण। तो भक्त और भगवान को आप पृथक नहीं कर सकते। तो इस तरह आप देखते हैं, इन 4-5 ढंग से यदि आप विचार करें कि सीता जी शक्ति है तो राम जी से अलग नहीं, क्योंकि राम जी शक्तिमान है। सीता जी यदि भक्ति है तो भगवान के बिना भक्ति हो नहीं सकती। भक्त है सीता जी तो राम जी भगवान है, और भक्त और भगवान में अभेद है। शांति है सीता जी, प्रभु रामचंद्र जी आत्म तत्व है, आत्मा से शांति को आप अलग कर नहीं सकते। और एक आदर्श पति पत्नी है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। सीता जी का जब त्याग हुआ तो सीता जी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि सीता जी को मालूम है कि राम जी क्यों वो कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर काफी विवाद चर्चा होती रहती है, लेकिन सीता जी को बिल्कुल भी ये शंका नहीं है कि राम जी का हमसे प्रेम नहीं। देखिए बात ऐसी है, अब विचार आया है तो बोल देते हैं। जब सीता जी के बारे में या राम जी के बारे में लोग अयोध्या में कुछ बोलने लगे, तो राम जी के मन में आया कि देखिए, सीता जी के प्रति लोगों का जो भाव है वो बढ़ाना चाहिए। लोग विचित्र कुछ कुछ बोल रहे हैं, सीता जी का उन्होंने त्याग किया। अब इस घटना से क्या हुआ, सब लोगों की सहानुभूति सीता जी के प्रति बढ़ गई, और सब लोग राम जी को कहने लगे, कैसे देखिए कैसे पति है, त्याग कर दिया, कितने ये कठोर है। सब लोग सीता जी के प्रति, हाँ, उनके मन में भाव आया, सहानुभूति, और राम जी को दोष देने लगे। राम जी ने कहा वेरी गुड, मैं यही चाहता था। ये बड़ी गूढ़ चीजें हैं, ऊपर ऊपर से समझ में आती नहीं। राम जी के इतने गुण हैं, उनको लोग देखते नहीं, लेकिन ये सीता जी को कैसे उन्होंने छोड़ा, इसी के ऊपर विचार, क्या कहते हैं, विवाद करते। लेकिन उसके पीछे आप भाव देखिए। चाहते थे वो कि सीता जी का मान बढ़े, इसलिए उस त्याग से सीता जी का ही मान बढ़ा। राम जी ने खुद दोष लिया अपने। तो देखो, ऐसा ये दोनों का प्यारा संबंध है। और अनेक ढंग से आप विचार करके देखेंगे, अपने ग्रंथों में ऐसे अनेक श्लोक आपको मिलेंगे जहां दोनों की एकता का बार बार निरूपण किया है। अब लेकिन बोले एकता है तो फिर ये विवाह इत्यादि क्यों है, तो बोले तो मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षण, भगवान राम का अवतार हम लोगों को सिखाने के लिए। पूर्णावतार है भगवान का, तो पूर्णावतार में हम लोगों के जीवन में जितने संस्कार होते हैं, भगवान के जीवन में भी वो संस्कार हुए, तो विवाह संस्कार भी है, इसलिए वो एक लीला है। अब जैसे नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार, हाँ, यज्ञोपवीत, उपनयन, भगवान के जीवन में सब हुआ है, क्योंकि पूर्णा होता है। तो फिर सामान्य व्यक्ति के जीवन में विवाह की भी एक घटना होती है, तो भगवान उस विवाह की भी एक लीला करते हैं। ऐसा दिखाते हैं मानो कि हम दोनों पृथक और आज ही मिल रहे हैं। वहां पे वर्णन आता है कि प्रीति पुरातन लखई न कोई, किसी को मालूम नहीं है कि हम लोगों का प्रेम पुरातन है, अनादिकाल से। सामान्य लोगों को तो यही लग रहा है कि अब ये धनुष टूटा है और अब सीता जी ने क्या वर्ण किया है, लौकिक दृष्टि से। पुष्पवाटिका में भी, प्रसंग में भी ऐसा ही आता है। गूढ़ प्रेम, उनके भीतर का दोनों का जो गूढ़ प्रेम है वो किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन उन दोनों को मालूम है। शक्ति, शक्तिमान, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, इस तरह से इन दोनों का संबंध है।
इसके ऊपर जितना विचार करें उतना कम है। हमने अलग अलग ढंग से इस बात को समझने का प्रयत्न किया और एक बड़ा अच्छा मनन हुआ। आप सब लोगों को धन्यवाद। मैं भी सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराम मानकर प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।